हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मोड 24/7। आज हम लोग एयरफोर्स बाय ग्रुप 2021 से रिलेटेड जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट नंबर आज हम लोग 7 कवर करेंगे। हम लोग जीके का 1 से 6 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग 1 से 16 तक ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट और हम लोग 2014 से 2018 तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर इन सभी का वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन 7 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु निम्न में से किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों का प्रयोग रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए रडार का पूरा नाम क्या है? तो रडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग होता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग इसका पूरा नाम होता है। ठीक है। अब देखिए रडार का प्रयोग सर्वप्रथम 1940 ईस्वी में अमेरिका नौसेना द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका नौसेना द्वारा किया गया था। अब देखिए रडार का आविष्कार है जो कि टेलर एवं लियो यंग ने किए थे। किसने? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नोट से, टेलर एवं लियो यंग ने किए थे। ठीक है। और इन्होंने कितना ईस्वी में किया था? तो इन्होंने 1932 ईस्वी में रडार का आविष्कार किया था। देखिए इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बता दिया हूँ ताकि और भी क्वेश्चन कवर होता जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। औरंगजेब द्वारा सिखों के कौन से गुरु को मृत्युदंड दिया गया था? तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। अब देखिए गुरु अर्जुन देव हैं जो कि सिखों के ये 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह हैं जो कि सिखों के ये 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है। अब देखिए 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इनसे रिलेटेड पॉइंट है। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ठीक है। अब देखिए गुरु नानक देव हैं, इनका जन्म 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। अब देखिए सिख पंथ की स्थापना किसने किए थे? तो सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक देव ने किए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योगेक्षम व्यायामम किस शासकीय नियंत्रित संस्था का आदर्श बाग है? तो ये भारतीय जीवन बीमा निगम के ये बाग है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे हजार झीलों का भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को हजार झीलों का भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, फिनलैंड। अब देखिए फिनलैंड है ये जो कि विश्व का सबसे खुश रहने वाला देश है। विश्व का सबसे खुश देश कौन है? तो ये है जो कि ये फिनलैंड है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मृत्युदंड से क्षमादंड का अधिकार निम्न में से किसको है? तो मृत्युदंड से क्षमा अधिकार का निम्न में से इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये क्षमादंड दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए अभी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति ये कौन है? तो ये रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये क्षमा दंड का जो कि ये परिविधान है ये अनुच्छेद कितना? ये अनुच्छेद 72 में दिया गया है। अनुच्छेद 72 में किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा मृत्युदंड से क्षमादंड दिया जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरबा किस देश का लोक नृत्य है? तो गरबा है जो कि ये गुजरात का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात। ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य ये कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार का लोक नृत्य क्या है? तो बिहार का लोक नृत्य है जो कि जाट जटिन है। ये आप लोग याद रखिएगा, जाट जटिन है जो कि बिहार का लोक नृत्य है। या विदेशिया भी है जो कि बिहार का लोक नृत्य है। पंजाब का लोक नृत्य क्या है? तो पंजाब का लोक नृत्य ये भांगड़ा और ये गिद्धा है। ये आप लोग भी जानते होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर अमेरिका के किस विशेष कार्यबल द्वारा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खोज मार दिया गया था? तो ये नेवी सील्स है, जो कि नेवी सील्स के द्वारा, अमेरिका के नेवी सील्स द्वारा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया था। ठीक है, अब देखिए नेवी सील्स है जो कि एक अमेरिका का विशेष कार्यबल है। ठीक है, उसके बाद देखिए ओसामा बिन लादेन है जो कि अलकायदा का संस्थापक था। अलकायदा का संस्थापक कौन था? तो ये ओसामा बिन लादेन था। ठीक है, और इसकी मृत्यु, ओसामा बिन लादेन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु 2 मई 2011 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ये ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ऋग्वेद। अब देखिए इस वेद में 10 मंडल, 228 सूक्त, 228 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड पॉइंट है जो कि आपको बताते चलता हूँ ताकि और क्वेश्चन कवर हो जाए। अब देखिए ऋग्वेद को पाठ करने वालों को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका पाठ करने वालों को हम लोग होत्री कहते हैं। होत्री कहते हैं ऋग्वेद को पाठ करने वालों को। ठीक है, अब देखिए अर्थवेद है जो कि सबसे बाद में, जो कि सबसे पुराना वेद है। अर्थवेद की रचना कब हुई थी? तो ये सबसे बाद में हुई थी। ठीक है, और यजुर्वेद है जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। यजुर्वेद है जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायु दाब है जो कि ये बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बैरोमीटर। बैरोमीटर का आविष्कार है जो कि ये ई टोरिसेली ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ई टोरिसेली। ठीक है, अब देखिए हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु की आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु की आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रोनोमीटर के द्वारा समय मापा जाता है। क्रोनोमीटर के द्वारा समय मापा जाता है, और अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापते हैं। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे निकटतम है, तो देखिए बुध ग्रह है जो कि सबसे सूर्य के निकटतम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बुध। अब देखिए सूर्य की परिक्रमा है जो कि ये कितने दिन में करती है? ये 83 दिन में सब कर देती है। सूर्य की परिक्रमा जो कि बुध, ये 83 दिन में कर देती है। अब देखिए बुध है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब देखिए बृहस्पति है जो कि सूर्य से 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ये बृहस्पति है। ठीक है, अब देखिए सूर्य ग्रह को हम लोग, शुक्र ग्रह को हम लोग क्या, पृथ्वी की बहन या जुड़वा भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन या इसे हम लोग जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। किसे? तो ये शुक्र को हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वरुण है जो कि हमारे सौरमंडल का, सूर्य का 8वां ग्रह है। वरुण है जो कि हमारे सौरमंडल का ये 8वां ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, न्यूयॉर्क। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ये 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को हुई थी। देखिए इसका वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 सदस्य हैं। ठीक है, अब देखिए WTO और WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग पूर्व में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष है जो कि ये प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रधानमंत्री। ठीक है, अब देखिए अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी हैं। अब देखिए नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1 जनवरी सन 2015 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। ठीक है, अब देखिए नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को ये सीपीयू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है सीपीयू। ठीक है, अब देखिए सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर से संबंधित है, तो कंप्यूटर का खोज किसने किया था, तो ये कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, ये इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 2019 आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता था, तो 2019 आईपीएल का खिताब ये एमआई ने जीता था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है एमआई, मुंबई इंडियंस ने जीता था। 2019 का आईपीएल ये मुंबई इंडियंस ने जीता था। ठीक है, और उप विजेता कौन था, तो ये सीएसके चेन्नई सुपर किंग था जो कि उप विजेता था। ठीक है, अब देखिए आईपीएल की शुरुआत है जो कि ये सन 2008 ईस्वी से हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर मानव शरीर में मलेरिया निम्न में से किसके कारण होता है, तो मानव शरीर में मलेरिया है जो कि ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है प्रोटोजोआ मादा इन्फ्लुएंजा के काटने से ये मलेरिया होता है। अब देखिए मलेरिया में कौन सा दवा का उपचार होता है, तो मलेरिया में कुनैन नामक दवा का उपचार होता है। इसका उपचार है जो कि कुनैन नामक दवा से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हम लोग ग्लेड स्टोन भी कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को हम लोग भारत का ग्लेड स्टोन भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकार किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए भारतीय संविधान को बनने में कितने दिन लगे, तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में लगे थे। ठीक है, तथा इसका प्रारूप है जो कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो ये सिपकी-ला दर्रा है जो कि ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। सिपकी-ला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में सिपकी-ला दर्रा स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है जो कि ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है 25 जनवरी को। ठीक है, अब देखिए 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे यानी भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। भारतीय थल सेना दिवस हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वेबसाइट को पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग वेब पेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से बिल्कुल सही जवाब है वेब पेज हम लोग इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का है जो कि यह तमाशा है जो कि महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, अब देखिए गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन है, तो गरबा है जो कि गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग छऊ कहते हैं। और झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य क्या है, तो इसे हम लोग फगुआ या फिर सोहराई है जो कि झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व के सबसे गहरी झील ये बैकाल झील है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है बैकाल झील। इसकी कुल गहराई है जो कि 744.4 मीटर है। ठीक है, और ये कहाँ में स्थित है, बैकाल झील है जो कि ये रूस में स्थित है। ठीक है, अब देखिए इसकी लंबाई बैकाल झील की कुल लंबाई 636 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो परमाणु के नाभिक की खोज ये रदरफोर्ड ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है रदरफोर्ड। ठीक है, जे थॉमसन है जो कि ये इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किए थे। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किए थे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है जो कि ये रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जो है रूस। अब देखिए रूस में 42वें संशोधन के तहत 42वें संशोधन 1976 के तहत ये रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद कितना में रखा गया, तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का रखा गया है। ठीक है, अब देखिए मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो हमारे मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल ये 11 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत के राष्ट्रपति भारत सेना का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है राष्ट्रपति। अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो ये रामनाथ कोविंद हैं जो कि अभी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत जल सेना, वायुसेना और नौसेना का प्रमुख का नियुक्ति होता है। ठीक है, अनुच्छेद 53 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो जावा लैंग्वेज है जो कि ये हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो सन 2019 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा किसकी सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, और भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 जनवरी 1951 ईस्वी को पंजाब में लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर व ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत कालीन शासक ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर व ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक है जो कि फतेहाबाद, हिसार और फिरोजपुर शहर की स्थापना किसने किया, तो ये फिरोज शाह तुगलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किस गैस की है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की सर्वाधिक प्रतिशत है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन है जो कि ये 21% पाए जाते हैं। ठीक है, आर्गन है जो कि ये 0.93% पाए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हैं जो कि 0.03% वायुमंडल में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष है जो कि ये 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। यहाँ देखिए 1 छूट चुका है, यानी ये सही जवाब है। यहाँ ऑप्शन में मिस प्रिंट है, तो ये ऑप्शन में कोई ऑप्शन में नहीं है। इसका सही जवाब है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होते हैं। प्रकाश वर्ष है जो कि ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो इसका सही जवाब है नोआमी ओसाका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है नोआमी ओसाका। नोआमी ओसाका हैं जो कि ये जापान के खिलाड़ी हैं। और देखिए एक क्वेश्चन अगर पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनती है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा भारत की बनती है और ये टोटल 4096 किलोमीटर की सीमा बनती है। भारत की कुल सीमा 15,200 किलोमीटर की है। ठीक है, अब देखिए भारत की सबसे छोटी सीमा ये किसके साथ बनती है, तो ये अफगानिस्तान के साथ ये बनती है और इसके साथ टोटल 106 किलोमीटर की सीमा बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था। इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म है जो कि 23 जनवरी 1897 ईस्वी को
कटक उड़ीसा में हुआ था। कहाँ? कटक उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। अब देखिए 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर पंचायतों का गठन संविधान के किस भाग में है? तो पंचायतों का गठन संविधान के भाग 9 में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भाग 9 में। और अनुच्छेद ये 40 में पंचायतों का गठन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप है जो कि ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो स्कर्वी रोग है जो कि ये विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब देखिए विटामिन ए के कारण ये रतौंधी होता है, जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन बी के कमी के कारण बेरी होता है। बेरी विटामिन बी के कमी के कारण होता है। विटामिन डी के कमी के कारण ये रिकेट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग निम्न में से कौन सी है? तो चेनानी नासरी सुरंग है जो कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक है। अब ये सड़क सुरंग है जो कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी कुल लंबाई है जो कि 9.28 किलोमीटर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारण निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को खोज सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किए थे। ठीक है। उसके बाद देखिए हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किए थे। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किए थे। कालीबंगा का खोज बीबी लाल एवं बीके थापर ने किए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो पंपास घास का मैदान यह है जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अर्जेंटीना। पंपास घास को हम लोग हार्ट ऑफ अर्जेंटीना भी कहते हैं। हार्ट ऑफ अर्जेंटीना है जो कि पंपास घास को हम लोग कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कनिया थे। हरिलाल जे कनिया थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये शरद अरविंद बोबड़े हैं जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये थे 40 क्वेश्चन जीके का जो कि हम लोग कवर किए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।